समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुबेर खान, बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, ज्ञान तो कृपलानी जी ने, धारीवाल जी ने और बचा कुचा कालीचरण जी ने बहुत दे दिया। मैं जो ग्राउंड लेवल पे जो परेशानियां आ रही हैं मंत्री जी को, उससे मंत्री जी अवगत कराना चाहूंगा। आप तो इधर पहली बात तो जो कालीचरण जी ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू मार्ग जयपुर का दिल है, अगर इसके ऊपर आज देखिए एसएमएस हॉस्पिटल है, एसएमएस कॉलेज है, हॉस्टल्स हैं, जेके लोन हॉस्पिटल है, बिरला मंदिर है, गणेश मंदिर है, जेडीए है, यूनिवर्सिटी है, इंदिरा जी की स्टैचू है, गांधी जी की स्टैचू है, ओटीएस है, पोदार इंस्टीट्यूट है और इतने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। अगर उसके ऊपर आप एलिवेटेड रेल बनाएंगे तो वो उसकी जो ब्यूटी है वो खत्म हो जाएगी। मेरा सभापति महोदय आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है, अगर आप वीआईपी को दिल्ली सीधा लेके जाना है, वहाँ एयरपोर्ट ले जाना है, तो आप जेडीए सर्किल से आप अंडर रोड बना दीजिए ना। नीचे तो कुछ नहीं, नीचे से ले जाइए, नीचे नीचे जाके एयरपोर्ट चले जाएंगे। इसलिए इसको गंभीरता से ले। ये कालीचरण जी बैठे हैं, 93 से 98 की बात है। आज जहां सेंट्रल पार्क बना हुआ है, भैरव सिंह जी इस पे तैयार हो गए थे कि जो डायमंड मार्केट बनाएंगे। उनसे एक डेलीगेशन सत्ता और विपक्ष दोनों का मिला और उनको कहा जयपुर में कोई जगह तो ऐसी छोड़ो जहां सांस ले सके। उन्होंने बात मानी, आज खूबसूरत वहां सेंट्रल पार्क बना हुआ है। इसलिए अगर कोई सुझाव देता है तो सरकार को मानना चाहिए। अगर भैरव सिंह जी भी उस टाइम जिद पे आ जाते तो वहां एक मार्केट बन जाता और ये खुली हवा सेंट्रल पार्क की नहीं होती। दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा, जेडीए यूआईटीज में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन क्यों हो जाता है? ये तो सभी जानते हैं, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कराने वाले कोई ना कोई लालच रखते हैं, फिर इनको तोड़ते हैं। आजकल अखबारों में आ रहा है 4 किलोमीटर पीला पंजा चला, सीढ़ियां तोड़ दी, लोग कह रहे हैं चढ़ेंगे कैसे? बनने ही क्यों दिया जाता है? जो जोन के अधिकारी होते हैं या बीट के अधिकारी होते हैं, जब तनख्वाह लेते हैं, पर्क्स लेते हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वहां देखें कि जेडीए की या यूआईटी या सरकारी जमीन पे अतिक्रमण नहीं हो। देखते रहते हैं, फिर तोड़ते रहते हैं, यही प्रक्रिया चलती रहेगी। सड़क बन रही है, प्लानिंग है नहीं, नीचे पाइपलाइन डालते हैं जिसमें तार वार सब डल जाएं, हर साल उसको फिर खोदते रहते हैं, जेसीबी लगाते रहते हैं। तो कोई प्लानिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मेरा आपसे के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि पहले ही व्यवस्था करें ना। जब व्यक्ति विशेष अपनी प्रॉपर्टी पे किसी का कब्जा नहीं हो सकता, करने देता, तो सरकार अपनी प्रॉपर्टी पे कब्जा कैसे करने देती है? ये विचारणीय बिंदु है। मैं दूसरा निवेदन करना चाहूंगा आपसे। अभी कह रहे थे कालीचरण जी हम बहुत कुछ कर देंगे। आप मुझे ये बताइए, कांग्रेस की सरकार ने 2021 से लेकर 21-22 से लेकर 23-24 का विधायकों के माध्यम से 240 किलोमीटर रोड नगर निगमों में, नगर परिषदों में और नगर पालिकाओं में पीडब्ल्यूडी के माध्यम से बनवाई थी। आपने एक भी किलोमीटर की यहां घोषणा करी? नगर पालिका में क्या गांव नहीं है? नगर पालिका में क्या लोग नहीं रहते हैं? नगर परिषद में क्या लोग नहीं रहते हैं? इस सरकार को करना चाहिए कि जिस तरह से आपने अम्मार लगा दिया ग्रामीण सड़कों की लिस्ट में, आप नगर निकायों में भी सड़कों का प्रावधान करें। मैं ये कहना चाहता हूं। प्रजातंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। बहुत से प्रांतों में, मध्य प्रदेश में डायरेक्ट चुनाव हो रहा है ना, मेयर का, सभापतियों का। राजस्थान सरकार क्यों नहीं करा रही? एक बार कराए थे अशोक गहलोत की सरकार ने, वसुंधरा जी ने आके रोक दिए वो। उसके बाद ऐसा क्या बोलूं मैं, सब तो यहां वो नहीं बोल सकता। सरकारों को ये लगता है कि भाई पार्षद बनेंगे,
इनको मैनिपुलेट कर लेंगे, खरीद लेंगे, इनके रिश्तेदारों पे दबाव देंगे जो सरकारी कर्मचारी है, और जो भी सत्ता में हम बोर्ड बना लेंगे। क्यों नहीं डायरेक्ट चुनाव कराते? कितना भ्रष्टाचार होता है मेयर में, सभापतियों में। अगर आपकी मंशा सही है तो आप एप्रोप्रिएशन बिल पे घोषणा करिए, या मंत्री जी आज करिए कि हम नगर पालिकाओं के, नगर निगमों के, नगर परिषदों के सीधे चुनाव कराएंगे जैसे और प्रांतों में हो रहे हैं। दीजिए लोगों को मौका, लोग चुनेंगे। बाड़ाबंदी तो बंद होगी। सभापति मुझे कितने मिनट हैं, क्योंकि मैं ये बहस नहीं करना चाहता। 15 मिनट लिखे हैं आपके। हैं? 15 मिनट लिखे हैं आपके, 5 मिनट हो गए। 5 मिनट हुए, 10 मिनट बोल सकते हैं। 6 मिनट हो गए। आप लोगों ने क्या शुरुआत की? कांग्रेस ने 81 नगर पालिकाएं, 36 नगर परिषद, 10 नगर निगम, कुल 147 संस्थाओं का गठन किया है। आपने इस बजट में क्या की घोषणा की है? उठ के माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है, कितना ही चीख लो, जो जनता ने तय कर लिया वो होगा। सुझाव दो सरकार को, झूठी तारीफें मत करो। बजट बहुत अच्छा है। मोदी जी और भयनलाल जी की तारीफ मत करो। ये जनता जिसकी तारीफ कोई करता है ना ज्यादा, उसको सबक सिखा देती है, और जिसके साथ बेचारा लग जाता है उसका नैया पार कर देती है। तो बहुत ज्यादा हमारे यहाँ भी यशस्वी का नारा दिल्ली तक सुनते थे हम। कहाँ गया वो नारा यशस्वी का? ये जनता सब जानती है, जागरूक है कि क्या सरकार कर रही है, क्या सरकार हमारे लिए फायदा कर रही है। हम इसे ये पवित्र सदन में कुछ भी असत्य बोल लें, तारीफें कर लें, झूठी कर लें, लेकिन अंतोगता फैसला जनता ने करना है। यहां जितने बोलते हैं 35% से ज्यादा तो आज तक राजस्थान के इतिहास में लौट के नहीं आए, और दोनों इस पक्षों से नहीं आते हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। आज स्थिति क्या हो रही है? अब मंत्री जी तो है नहीं। नगर पालिकाओं के, नगर परिषदों के मीटिंगें नहीं होती हैं 2-2 साल, जबकि कानून पास है इस विधानसभा से कि हर 3 महीने में साधारण सभा की मीटिंग होगी। कौन संज्ञान लेगा इसका? चेयरमैन और ईओ, अधिशासी अधिकारी, दोनों मिलके जो चाहते हैं करते रहते हैं। ना पार्षदों की मीटिंग बुलाते हैं, ना कमेटियां बनाते हैं नियमों के अनुसार, ना लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। भाई बिजली का तो सुना था कि भारी भ्रष्टाचार है। ये नगर पालिकाओं का तो मैंने देखा है, मेरे यहाँ 5 नगर पालिका हैं, इसने तो रिकॉर्ड ही तोड़ रखा है। एक सड़क बनी पड़ी है, दूसरी इसके ऊपर ही बना दी, क्योंकि ईओ ने और चेयरमैन ने फैसला करना है। छोटे टेंडर लगाने हैं, ऑफलाइन वाले, ऑनलाइन वाले लगाने नहीं है। इसकी व्यवस्था कौन करेगा कि समय पे मीटिंग हो, ताकि पार्षद अपनी बात रख सके, एमएलए भी उसमें मीटिंग में जाके अपनी बात रख सके। आज एमएलए का, नगर पालिका का, नगर परिषद का कोई संपर्क नहीं है, किसी कमेटी में नहीं है, साधारण सभा में साधारण सभा होती नहीं है। तो मेरा आपसे निवेदन है, आज स्थिति क्या है अलवर नगर निगम की? 1 साल से ऊपर हो गए बने हुए। जो नगर परिषद के उपसभापति थे वही आज मेयर हैं। मैं कोई दोषारोपण नहीं, चुनाव क्यों नहीं कराते? क्या एक्सक्यूज है चुनाव कराने में? नगर निगम जब बना दी तो उसका पुनर्गठन क्यों नहीं करते? नगर निगम तो यही बनाई है ना कि थोड़ा बड़ा हो जाए, तो उसका पुनर्गठन क्यों नहीं करते? मेरा आपसे निवेदन है कि इन बातों पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एक आप ला रहे हैं टाउनशिप पॉलिसी, टाउनशिप पॉलिसी पे आप निजी खातेदार को क्यों अलग रख रहे हैं? भाई बिल्डर को सारा फायदा दे रहे हैं। अगर कोई निजी खातेदार नियमानुसार अपनी टाउनशिप डेवलप करना चाहता है, उसको आप क्यों वंचित रखना चाहते हो?
उसको भी मौका दीजिए। अगर वो नियमों में आता है तो उसको भी ये लाभ मिले, बल्कि उसको ज्यादा लाभ मिलना चाहिए कि वो हक रियल खातेदार है। इसमें कहां दिक्कत है? आज स्थिति ये है कि नगर पालिकाएं, नगर परिषद है, और जयपुर में रोज अखबार में देख लीजिए, नाला रुक गया, सफाई नहीं है, कचरा पड़ा है, डेली अखबारों में आ रहा है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। मंत्री जी से मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैंने कुछ शिकायतें की थी कि नगर पालिका रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ये अनियमितताएं हो रही हैं। ईओ की हिम्मत देखिए, 3 दिन का नोटिस देके साधारण सभा कर दी। हमने जब कहा कि 7 दिन का नोटिस कम से कम होना चाहिए, तो नियमों का उल्लंघन करके, नियमों को ताक पे रख के 3 दिन में बुलाई हुई मीटिंग को साधारण सभा के रख दी। इससे बड़ा अन्याय और गैर कानूनी काम क्या होगा? आप बताइए मुझे, किससे कहे? मंत्री जी ने कहा पूर्ण द्वेष भावना के बगैर, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ जांच करा के कार्रवाई करूंगा। इनके पिताजी हमारे साथ थे, मंत्री थे पंचायत राज के, बहुत दबंग आदमी थे, ईमानदार आदमी थे, मुझे यहाँ कहने में कोई संकोच नहीं है। और जवाब जिस तरह से ये देते हैं, जवाब से तो लगता है ये भी दमदार आदमी है। अब लेकिन रिजल्ट आए जब पता चलेगा। सीएस से मिला, सीएस ने कहा ये काम तो हमारा है, ये भ्रष्टाचार पकड़ने का, आप तो हमारा काम कर रहे हो। आज 6 महीने हो गए, कुछ नहीं हुआ। डायरेक्टर साहब हैं ओला जी, बहुत बड़ा आदमी, बताते हैं कि अच्छे अधिकारी हैं, आईएएस हैं। उनसे मिला कि मैं हफ्ते 10 दिन में जांच करा के इस पे कार्रवाई करूंगा। आज तक तो जांच ही नहीं हुई। क्या है ये सिस्टम? जब एक विधायक कह रहा है कि आप जांच कराइए, ये तो नहीं कह रहा ना किसी को सस्पेंड कराइए। मंत्री जी आगे, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप जिस तरह से जवाब देते हैं, स्पष्ट देते हैं कि हम कार्रवाई कराएंगे, जांच कराएंगे। मैंने भी आपसे मिला था, आपने कहा था पूर्ण द्वेष भावना के बगैर ईमानदारी से जांच करा के कार्रवाई करेंगे। आज तक कुछ नहीं हुआ। अगर आप जैसे वक्तव्य देने वाले के मंत्रालय में कार्रवाई नहीं होगी, मैंने लिखित में दिया था 7 दिन का नोटिस है कानून में, नियमों में, साधारण सभा का 3-3 दिन के नोटिस देके मीटिंग कर देते हैं, और वो भी व्हाट्सएप पे डाल के, किसी को चिट्ठी नहीं देते हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तो जांच कराइए। आपके नगर पालिकाओं में 3-3 नगर पालिकाओं में एक ईओ के पास चार्ज है, एक रेगुलर स्टाफ नहीं है, सब डेपुटेशन पे हैं। मालेखेड़ा नगर पालिका में एक ईओ है, लेडी है, वो तो जाती ही नहीं है दफ्तर में। काम कैसे होंगे? लोग खातेदारियों में पट्टे दे रहे हैं, खाइयों में। मैं आप रिकॉर्ड पे लाना चाहूंगा, आप जांच करा लीजिए। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की नगर पालिकाओं में जो राजा महाराजाओं के टाइम में किले होते थे, खाइयां होती थी पानी के निकाल के लिए, उनमें पट्टे दिए जा रहे हैं। जहां गोडाउन बने हुए हैं, वहां स्टेट ग्रांट में पट्टे दिए जा रहे हैं, निजी खातेदारियों में पट्टे दिए जा रहे हैं। इनकी जांच कौन कराएगा? आप कराइए। मैंने पहले भी आपको लिख के दिए, फिर दिए, क्योंकि आपके पिताजी हमारे साथ मंत्री थे, हम एमएलए थे, बहुत ईमानदार मजबूत आदमी थे, पंचायत राज मंत्री थे। आपकी आवाज से लगता है कि आप उनके बेटे हो, लेकिन काम भी वही करिए उनके बेटे की तरह, जो कहते हो उसको करिए। मुझे कोई संकोच नहीं है, जो आदमी सही है उसके लिए सही कहना, और गलत है उसके लिए गलत कहना। 60 साल की उम्र हो गई, 90 में 25 साल 2 महीने में एमएलए बना था, तो राज तो मेरे भाग्य में है नहीं, तो मुझे लालच तो कोई है नहीं कि कोई मुख्यमंत्री नाराज हो जाएगा, मुझे मंत्री नहीं बनाएगा। बिराजा साहब, बिराजा माने सर, इनका हो रहा है आधा मिनट, आपका हो गया सर, आधा मिनट वाइंड अप तो कर बैठ जाए सर, आधा मिनट। तो मेरा मंत्री जी आपसे निवेदन है, मैंने जो बात रखी है, एक ये रखी थी, डायरेक्ट चुनाव कराइए और प्रांतों की तरह
नगर मेयर का भी, चेयरमैन का भी आपने समय दिया अध्यक्ष जी, लेकिन मैंने बहुत उम्मीद के साथ इस पवित्र सदन में ये बातें रखी हैं कि आप इनका संज्ञान लेंगे, इनके ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे ताकि एक सरकार के ऊपर विश्वास जम सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। श्री अध्यक्ष, माननीय सभापति महोदय,